शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं भगवान बुद्ध के बारे में अगर पहचान की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हें केवल भगवान या बुद्ध की तरह ही मानते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि अगर आप इस तरह सोचें कि वो बहुत विद्वान थे, एक चिंतक थे, समाज सुधार के रूप में, विनयधारी के रूप में। तो इस रूप में अगर आप माने तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर हम वास्तव में अपने आप को बौद्ध कहते हैं और भगवान बुद्ध का अनुयायी मानते हैं, तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। भगवान बुद्ध के जो दर्शन हैं, नागार्जुन इत्यादि के जो दर्शन हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात होती है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो मैं बचपन से ही भगवान बुद्ध के सूत्रों को और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करता आया हूं, तो मैं भी अध्ययन के द्वारा ही जान पाया हूं। अगर केवल कहें कि हम बौद्ध हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, केवल इसका ही पाठ करें और इसके अर्थ को ना जाने तो ये एक प्रकार का पाठ या जाप ही हो जाएगा। तो इसके अर्थ को जानना चाहिए, इसकी गंभीरता क्या है, इसके दर्शन क्या हैं, हमें इसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। मंत्र या पूजा पाठ से बेहतर होगा कि हम उसके अर्थ को जानें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के वचनों को पढ़कर मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका चिंतन करता हूं और लोगों के समक्ष रखता हूं। तो मुझे भगवान बुद्ध के शासन से काफी लाभ हुआ, उससे मैं थोड़ा सीख पाया हूं। तो अध्ययन बहुत जरूरी है, अध्ययन करना चाहिए। हमें 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना चाहिए। परम पावन जी हमेशा कहते हैं कि हमें 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना चाहिए। तो 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनने का अर्थ ये है कि भगवान बुद्ध के धर्मों को जानकर श्रद्धा रखनी चाहिए। पहले श्रद्धा ना रखते हुए पहले ये जाने कि भगवान बुद्ध का धर्म क्या है, इसके बारे में श्रद्धा रखिए और श्रद्धा रखने के साथ साथ जानकारी भी जुटाइए। जानकारी जुटाना चाहिए, उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। क्योंकि जहां तक श्रद्धा की बात है तो 2026 वर्ष पूर्व से लेकर अभी तक ज्यादातर हम भगवान बुद्ध में श्रद्धा करते आए हैं। श्रद्धा के तौर पर हम अपने आप को बौद्ध अनुयायी मान लेते हैं, श्रद्धा के रूप में हम लोग अभ्यास करते हैं। तो अब हमारे पास पठन पाठन की व्यवस्था है। आज के युग में हमें पहले सोच विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म में अगर अभी तक के इतिहास को देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के शासन को शर्मसार किया है, कुछ गलत कर्म भी किए हैं। ऐसे भी लोग बौद्ध धर्म में उत्पन्न हुए हैं। तो उन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए। तो इस आधार पर मैं कहता हूं कि हमें 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना चाहिए। क्योंकि हमारे बौद्ध जगत में भी ऐसे हैं जो लोग भगवान बुद्ध के नाम पर बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारे गलत कर्म करते हैं और अपने आप को बौद्ध भी कहते हैं। तो इस प्रकार का कार्य करना कोई लाभदायक नहीं, कोई अच्छी बात नहीं। उसका सुधार करना चाहिए और दूसरों की बुराई करने से पूर्व, दूसरों को नीचा दिखाने से पूर्व अपनी जो बुराई है उसे पहचानना चाहिए। पहले अपने आप को जानना चाहिए, अपनी कमी को दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं कहता हूं कि आपको 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना चाहिए। और खासकर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, पठन पाठन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बोधिसत्व 2 शब्दों से मिलकर बना, बोधि और सत्व। तो सत्व का अर्थ है कि बोध का सत्य किसे कहते हैं, जिसका चित्त सर्व सत्य के लिए विशाल रूप से खुला हो, जो सत्यों के लिए चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति हों, उसे हम बोधित सत्व कहते हैं। जो सभी के दुखों के बारे में चिंतन कर सके। आचार्य विमुक्त सेन जी ने भी इसकी व्याख्या की है। उनके जो ग्रंथ हैं अगर हम उन्हें देखें तो उसमें भी मिल जाता है। तो बोधित चित्त उत्पादन करने के लिए हमें खास कर ध्यान देना चाहिए कि दूसरों के हित के साथ साथ अपना हित स्वयं सिद्ध हो जाए। तो बोधित चित्त जब उत्पन्न हो तो दूसरों को उदाहरण बनाते हुए, दूसरों को प्रमुख रखते हुए उसका उत्पाद किया जाता है। क्योंकि अगर दूसरों को हम प्रमुखता देंगे, दूसरों के
फायदे के लिए अगर हम बौद्धिक चित्त उत्पन्न करें तो व्यक्ति विशाल बनता है, क्योंकि अक्सर हम अपने बारे में चिंतन करते हैं, दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करते, दूसरों के दुखों के बारे में सोच विचार नहीं करते। तो इस प्रकार की अगर सोच रखें कि दूसरों का हित किस प्रकार हो सके, जितने प्रकार के जो जीव हैं उनका किस प्रकार से हित हो सके, तो इस प्रकार से बोधि को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को या किसी सत्व को हम बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिक चित्त को उत्पन्न करने के लिए हमें शून्यता का ज्ञान होना चाहिए। बिना शून्यता के हम अच्छी तरह बोध चित्त उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कल जैसे मैंने 4 आर्य सत्यों का जिक्र किया, तो उसमें भी इनके बारे में थोड़ी व्याख्या की गई थी। तो केवल हम चाहें कि क्लेश को नष्ट करने से हमारे बोधत्व को प्राप्त कर सकते हैं तो संभव नहीं है। तो पहले बोध चित्त उत्पन्न करना चाहिए। उसके लिए जो शून्यता का ज्ञान है उसको अपने चित्त में उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बोधत्व को प्राप्ति करें तो हमारे अंदर बुरे आवरण हैं उसे भी नष्ट करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि हमारी जो प्रज्ञा है वो हमारी बोधि पर निर्भर करता है। तो बोधिक चित्त उत्पाद करने के लिए हमें इसमें 2 क्रम होते हैं। एक तो जैसे 7 प्रकार का हेतु और फल का क्रम है, उसको जानना चाहिए कि किस प्रकार से बोधिचित्त उत्पन्न करें। आचार्य शांतिदेव के बोधिचित्त अवतार में इसकी व्याख्या है। दूसरों को अपनी जगह रखकर दूसरे के दुख को अपना दुख मानना चाहिए। जब हम आत्म परिवर्तन करेंगे तब हम बोधिचित्त का उत्पाद कर सकते हैं। और इस प्रकार से दूसरी विधि है जो ज़्यादा लाभकारी है, ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो अगर आप लोग शून्यता के बारे में गंभीरता से अध्ययन करना चाहते हैं तो नागार्जुन की मूल माध्यमिक कविता के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो शून्यता के बारे में इतनी अच्छी व्याख्या करता हो। और अगर बोधिचित्त के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आचार्य शांतिदेव द्वारा रचित बोधचर्या को आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि बोधिचित्त किस प्रकार से हम उत्पन्न करते हैं। उसमें बोधिचित्त को उत्पन्न करने की दोनों विधियां हैं। बोधिचर्या अवतार में देखने को मिलती हैं। आजकल ये कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषा में भी उपलब्ध है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि बोधि के बारे में जो व्याख्या दी गई है तो उसके बारे में परम पावन जी कह रहे हैं कि आप लोगों को जो एक भावना क्रम पुस्तक दी गई तो भावना क्रम में किस प्रकार से बोधसत्व बनते हैं ये हमें उसमें पढ़ सकते हैं। तो 8वीं शताब्दी में भारत के भिक्षुक शांत रक्षित तिब्बत में गए और उनके शिष्य कमलशील के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में किस प्रकार से हमारी समाधि होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में देखने को मिलता है। और ये ग्रंथ चीनी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा के साथ इत्यादि भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सिर्फ समाधि की आवश्यकता होती है और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। तो उनके साथ मेरी वार्ता हुई कि किस प्रकार की सोच की केवल समाधि से चाहे तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है। उसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से अध्ययन करें, समाधि करें, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस ग्रंथ के बारे में अगर परिचय दिया जाए तो कमलशील ने भावना क्रम द्वितीय की रचना की और इसमें अगर देखा जाए तो समाधि के बारे में, समर्थ के बारे में, शून्यता के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। तो हमारी 10 भूमियां हैं, 10 भूमियों के बारे में व्याख्यान है, अगर आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो दुख है उससे किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं इसमें व्याख्या की गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने अनुरोध किया है कि इस पुस्तक को जनता के हाथ में देना चाहिए और इसका आप लोगों को पठन करना चाहिए। तो धीरे धीरे इसका अध्ययन करना चाहिए और इसे पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभ्यास की बातें हैं वो इससे मिल जाती हैं। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ध्यान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप ध्यान ना दें और केवल घर जाकर इसे रख दें तब भी कोई बुराई नहीं, किताब तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पठन करना चाहिए। इसके जो शब्द हैं उन्हें समझना चाहिए। जैसे कि ग्रंथों में कहा गया कि हमारे अंदर जो बुद्ध बीज है, अर्थात स्वतः
प्रकार की जो एक बुद्ध गोत्र बन सकते हैं उसमें व्याख्या की गई। इसके अलावा सूत्र अलंकार में भी कहा गया कि किस प्रकार से हम बोधसत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें व्याख्या की गई है। तो भगवान बुद्ध को अगर खुद देखा जाए तो पूर्व में स्वयं अभ्यास करके बुद्धत्व को प्राप्त हुए। उसी प्रकार से हम लोगों में जो भी बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। और जैसा कि कल मैंने यहाँ चित्त की विविध अवस्थाओं के बारे में बताया, और ये भी कल बात हुई थी कि हमारे चित्त में जो क्लेश है वो क्षणिक होते हैं, वो लंबे समय तक स्थायी नहीं होते। और जहाँ तक चित्त या मन की स्थिति की बात की जाए तो वो स्वभाव से स्पष्ट होता है। तो जितने प्रकार की जो हमारी बुराई हैं या क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो बुद्धत्व बनने के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए स्वयं उनको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अगर चाहे कि दूसरों के द्वारा हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए तो ये संभव नहीं। तो स्वयं से सत्यों को सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। पहले तो हमें भगवान बुद्ध के वचनों और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उसके क्रम को जानना चाहिए, और दूसरा पक्ष ये कि हमें खुद को भी इसका अभ्यास करने वाला है, उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम सब में बुद्ध बनने का बीज है, हम सब में। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि